आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे सेमेस्टर 3 में जो आपका पेपर सेक 1 है उसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने बहुत सारे जो है अपलोड कर चुका हूं मैं पहले से। आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं डिस्प्ले करने वाला हूं, साथ ही उसका आंसर भी बताने वाला हूं। इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर में ये सब क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखेंगे आप कि यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन, इफ़ सिस्टम डेट एंड टाइम रॉन्ग, अगर आपका कंप्यूटर का डेट और टाइम गलत हो जाता है तो यू कैन रिसेट इट, आप कैसे सही करेंगे, क्या यूज़ करके करेंगे। राइट ऑप्शन है कैलेंडर, ऑफ फाइल है, कंट्रोल पैनल है। तो ऑब्वियसली कंट्रोल पैनल एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो है सेटिंग करके सारी कंप्यूटर की सेटिंग की जाती है। तो अगर डेट एंड टाइम गलत हुआ तो हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे और वहाँ पर जाके इसकी सेटिंग करेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर भी हो गया। दूसरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, यू मस्ट सेव योर कंप्यूटर्स फ्रॉम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप अपने कंप्यूटर को क्या चीज़ से सेव करेंगे, क्या चीज़ से बचाएंगे। फाइल से, फोल्डर से, वायरसेस से, नन ऑफ दिस से। तो फाइल्स फोल्डर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम तो खुद फाइल्स और फोल्डर्स को क्रिएट करते हैं। तो प्रॉब्लम हमें वायरस से है, तो वायरस से अपने हम कंप्यूटर को बचाएंगे। तो ये आपका सही जवाब हुआ वायरस। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। चलें क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन देखें आप कि वर्ल्ड वाइड वेब इज बीइंग स्टैंडर्ड बाय। जो वर्ल्ड वाइड वेब किसके थ्रू जो स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड वाइड कॉरपोरेशन के थ्रू, W3C के थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब स्टैंडर्ड है, एंड नन ऑफ दीज है। तो अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे बुक में तो W3C जो है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है, इसी से रिलेटेड है ये वर्ल्ड वाइड वेब स्टैंडर्ड। तो ये हमारा सही जवाब है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आप सही ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स बिटवीन। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिलेबस में है, वो एक्ट्स करता, काम करता है बीच में, किसके बीच में, फाइल्स एंड फोल्डर्स के बीच में, डिस्क एंड डायरेक्टरी के बीच में, इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में। अब आप सोचेंगे क्या ऑप्शन हो सकता है, तो अगर आप पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आप सही ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक्ट करता है, यानी दोनों को मिलान कराता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर को हम डायरेक्टली नहीं समझ सकते हैं, और यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो कॉम्बिनेशन होती है, जो प्रोग्रामिंग के थ्रू समझ में आता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, नन ऑफ दीज है। तो आप बताएं क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप। तो आपने देखा 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और 5 का आंसर भी हमने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन आखिर है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी। इसमें से निम्नलिखित में से कौन यूटिलिटी की एग्जाम्पल है? एंटीवायरस है, वर्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटा रिकवरी है। तो अब बताएं कौन इसमें है यूटिलिटी की एग्जाम्पल। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हम एंटीवायरस जो है यहाँ लगा सकते हैं ऑप्शन, ये हमारा यूटिलिटी है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, यहाँ सही हो गया ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 जो है, ब्राउज़र इज़ अ टाइप ऑफ। ब्राउज़र क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पे हम क्या लगा दें कि यहाँ पे नन ऑफ दीज है। चले, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है नहीं, एम्बेडेड तो है नहीं, नन ऑफ दिस। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? एप्लीकेशन ही, चूँकि काम करते हैं। हालांकि ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन होता है, बट अगर वो ऑप्शन नहीं आया तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे लगा सकते हैं। चलें, ये हो गया जी 7 नंबर। 8 नंबर पे चलते हैं। यू कैन स्टोर योर फाइल्स इन। आप अपना फाइल कहाँ स्टोर कर सकते हैं? फोल्डर में, डेस्कटॉप में, ड्राइव्स में, ऑल ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स अपने हम फाइल को, इमेज को कहाँ सेव कर? फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं, डेस्कटॉप में भी सेव कर सकते हैं, ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। तो आंसर हो गया क्या? ऑल ऑफ द अबव। चले, ये हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द की इज यूज टू क्लोज द एक्टिव विंडो।
जो जो विंडो खुला रहेगा उसको क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है, Ctrl+F4 है, Ctrl+F5 है, Ctrl+6। आई थिंक इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि Alt+F4 होता तो वो सही हो जाता है, तो इसलिए हम टिक किस में लगाएंगे, नन ऑफ द अबव में, यानी कि ये शॉर्टकट यूज़ करने से बंद हो जाता है जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खुला रहेगा। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंट्रोल पैनल, इनमें से कौन कंट्रोल पैनल के पार्ट नहीं है। डेट एंड टाइम है, माई डॉक्यूमेंट्स है, ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स है, एक ऑप्शन यहाँ छूट गया है, अच्छा नीचे है ऑप्शन, सॉरी नीचे ऑप्शन है, हम नीचे हम लोग देखते हैं, ये हमारा ऑप्शन है, नीचे में क्या है, डिस्प्ले है। तो कंट्रोल पैनल में क्या क्या होता है, डेट एंड टाइम होता है, माई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ऐड रिमूव प्रोग्राम होता है, डिस्प्ले भी होता है। तो ऑप्शन सही क्या हुआ, क्या कि कंट्रोल पैनल से बिलोंग कौन नहीं करता, तो माई डॉक्यूमेंट नहीं करता। तो ये हमने आपके आज के वीडियो में आपको हमने 10 ऑब्जेक्टिव के साथ उसके आंसर बताए हैं, जो लास्ट ईयर में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच करके समझ के जाइए, तब आपका जो है मार्क्स अच्छा आप जो है इसको ला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।